हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18 दिवसीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रथम अध्याय नहीं करेंगे। आज हम उद्घाटन दिवस के रूप में आज हम कोर्स के विषय में जानेंगे और किस प्रकार आप लोग इस कोर्स से में आगे बढ़ सकते हैं और इस कोर्स का उद्देश्य क्या है वो भी हम जानेंगे। तो इसी के साथ आरंभ करते हैं। तो आज हम 12 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कोर्स के विषय में, इसका परिचय। उसके बाद कौन सी पुस्तकें हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इसमें हम सभी लोग अभी व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हैं, तो उसके नियम क्या है। फिर उसके बाद हम अपना परिचय देंगे शिक्षक और सहायक समूह का। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे पूर्व में जो छात्र जो इस कोर्स को कर चुके हैं उनका क्या अनुभव रहा है, ताकि आप सभी लोग उससे प्रेरणा ले सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। उसके बाद हम जानेंगे कक्षा में किस प्रकार आप व्यवहार कर सकते हैं, किस प्रकार आप कक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्योंकि अभी सभी लोग व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हैं, उसमें सभी के नंबर हैं, तो उसमें धोखाधड़ी के भी अवसर लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो उससे कैसे बचे धोखाधड़ी से, वो भी हम जानेंगे। उसके बाद मंदिर की वेबसाइट क्या है जहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, महत्वपूर्ण मंदिर का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हम जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार आप रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं और अभी अगर आपको इस कोर्स में सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए आपको क्विज को हल करना पड़ेगा। तो क्विज को कैसे हल करेंगे वो भी हम जानेंगे और उसके बाद फिर हम संकल्प लेंगे और उसके पश्चात अंत में हम जानेंगे सामान्यतः कुछ प्रश्न जो भक्तों द्वारा पूछे जाते हैं, उनके उत्तर हम देंगे। तो अभी इसी के साथ हम आज का जो सत्र है वो आरंभ करते हैं। तो आज हम जानेंगे कोर्स के विषय में। तो अभी जो हम भगवत गीता के बारे में पढ़ने वाले हैं वो किसकी शिक्षाओं पर आधारित है, वो है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी आपने देखा होगा, आप लोग देखते होंगे, सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आप देखते होंगे वहां पे कुछ विदेशी लोग हैं। विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र पे वो लोग नाचते हैं। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं विदेशी लोग हरे कृष्ण महामंत्र पे नाचते हैं, वो तिलक लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं और या फिर जो हमारे सांस्कृतिक वस्त्र है उनको धारण करते हैं, इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है कि अब लोगों को लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत लोगों का प्रयास है, लेकिन उनमें से जो मुख्य है वो कौन है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इन्हीं के प्रयास के कारण आज हमारी वैदिक संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कौन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं वो किसके द्वारा कराया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, जो कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्थापित हुआ है। तो इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। और इस संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो किसी एक जाति, देश या समूह के लिए नहीं है। तो भगवत गीता का ज्ञान किसके लिए, पूरे विश्व के लिए है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी मैं संपूर्ण जगत का माता और पिता हूँ। तो भगवान ये नहीं बोलते मैं एक जाति, एक समूह या एक देश का माता पिता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, मामय वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, जितनी भी जीवात्माएं सारी मेरी सनातन अंश हैं। तो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े हो, चाहे जानवर हो या प्राणी हो, सभी क्या है, भगवान के अंश है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सभी के लिए है, सभी के हित के लिए। तो ये समझकर कि भगवत गीता का ज्ञान किसी एक देश, एक जाति या एक समूह के लिए नहीं है, तो भगवत गीता का ज्ञान सभी को मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो भगवत गीता का ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। तो अभी हम प्रभुपाद जी के बारे में जानेंगे। तो प्रभुपाद जी के बारे में हम जानेंगे क्यों, क्योंकि जब तक हमें उनके संघर्ष के बारे में पता नहीं लगेगा कि भगवत गीता का ज्ञान जो आज हमें बैठे बैठे घर पे मिल रहा है, जब तक उसके पीछे का हमें संघर्ष पता नहीं लगेगा, तब तक हम भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका आदर नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम भगवत गीता के ज्ञान का आदर नहीं करेंगे तब तक हम भगवत गीता नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए आवश्यक है जानना कि भगवत गीता
का जो ज्ञान है उसके पीछे भक्तों का कितना संघर्ष रहा है। तो इसीलिए हम अभी उसके बारे में जानेंगे। तो जो शिल प्रभुपाद जी हैं, उनका बचपन का नाम था अभय चरण दे। तो अभय का जन्म 1896 में हुआ कोलकाता में, और उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ जहाँ पे सभी लोग भगवान के भक्त थे। तो उनके पिताजी और माताजी दोनों भगवान के भक्त थे, और बचपन से ही अच्छे संस्कारों के कारण, अच्छे वातावरण के कारण बचपन में ही उन्होंने भक्ति आरंभ कर दी थी। और बचपन में जहाँ अन्य बच्चे होते हैं, उनके जो रुचि होती है वो खेल कूद में होती है। प्रभुपाद जी की बचपन से ही भक्ति में रुचि थी, और उन्होंने क्या किया, बचपन में एक बार उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली थी। तो आप देख सकते हैं उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, और उन्हीं के कारण आज पूरे विश्व में रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो बचपन से उन्होंने रथ यात्रा निकालनी आरंभ की और भक्ति में लगे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज था वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त की। उसके बाद क्या हुआ, वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। तो गांधी जी का उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चला था, तो उसमें प्रभुपाद जी जुड़ गए थे। तो उनको लगता था कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा सबसे पहले हमें देश को आजाद कराना चाहिए। तो उन्होंने जो गांधी जी का आंदोलन था उस समय उसको उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन तभी उनके एक मित्र उनके पास आते हैं और उनकी भेंट एक आचार्य से कराते हैं। तो एक साधु उनके नगर में आते हैं, उनका नाम क्या था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि आगे जाके प्रभुपाद जी के गुरु बनने वाले थे। तो जो प्रभुपाद जी है अभय चरण, उनको उनके मित्र उनके गुरु के पास ले जाते हैं, और उनके गुरु बहुत ही अच्छा प्रवचन देते हैं। लेकिन प्रवचन के अंत में क्या होता है, जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो उनसे एक सवाल करते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि आप बोलते हैं स्वामी जी, आप बोलते हैं हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह वो अपने गुरु से पूछते हैं। तो फिर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे उस समय के, ज्योतिष के, गणित के, और अनेक भाषा का उन्हें ज्ञान था। तो इस तरह वो उनसे प्रश्न जब पूछते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको एक बात बोलते हैं कि भले ही अभी अंग्रेज चले जाए और राजनीतिज्ञ बदल जाए, लेकिन राजनीति फिर भी वही रहेगी। भले हमारा देश आजाद हो जाए, लेकिन अभी लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि लोग फिर भी क्या करेंगे, जो अंग्रेजी संस्कृति है उसी का पालन करेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो तुम क्या करो, तुम जो हमारा भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, इनका प्रचार प्रसार आरंभ कर दो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला, और बहुत देर उनके साथ उनका वार्तालाप चला। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहली बार मैं किसी से वाद विवाद में हारा, वो कौन थे, उनके गुरु थे। तो उनके गुरु ने उनको समझाया। तो जब प्रभुपाद जी आगे अपने गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और उन्होंने भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम्हारा जो भी तुम कमाते हो, जो भी तुम्हारा जीवन है, पूरा इसके प्रचार में लग जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, बाद में पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए। तो हमेशा वो मथुरा में रहते थे, और वहां से हमेशा वो क्या करते थे, वृंदावन से दिल्ली जाते थे और वहां पे प्रचार प्रसार करते थे, और बिना खाए पिए कभी कभी धूप में भी प्रचार करते थे। और बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, और प्रचार करते करते कभी वो धूप में गिर भी जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन उन्होंने देखा प्रचार के दौरान कि जो हमारे देश के जो लोग हैं उनका रुझान पाश्चात्य देशों की तरफ ज्यादा है, यानी वो लोग हमारे देश की जो संस्कृति है उसका अनुसरण नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं, जो पाश्चात्य देश करते हैं उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को लगा कि अब समय आ गया है कि भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व में इसको प्रचार किया जाए, क्योंकि जब तक पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा पाश्चात्य देशों में, तब तक यहाँ के लोग या फिर कोई भी उसका अनुसरण नहीं करेगा। तो आज भी हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा खाना पीना से लेके, हमारी शिक्षा से लेके, हमारा रहन सहन सब क्या है, सब हम पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि अगर भगवत गीता को पाश्चात्य देशों में प्रचार किया जाए तो सभी लोग इसका पालन करेंगे और इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति क्या सोचता है, 70 वर्ष की आयु में सोचता है कि अभी मैंने इतना पैसा कमा लिया, अभी मैं क्या करूंगा, इसका भोग करूंगा, अभी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 70 साल की उम्र में कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं होता। सब लोग सोचते हैं कि अब हम अपना जीवन अच्छे से जिएंगे।
लेकिन 70 साल की आयु में भी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के जो वचन थे उनको पूरा करने में वो समर्पित थे। उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, अभी मुझे पाश्चात्य देश जाना है और समय आ गया है कि मैं भगवत गीता का प्रचार प्रसार आरंभ कर दूं पाश्चात्य देशों में। तो 70 साल की आयु में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, और अमेरिका में कहा, न्यूयॉर्क में जाऊंगा, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था या बाकी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर रहे थे, विशेषकर अमेरिका। तो अमेरिका में जो भी होता था लोग उसका अनुसरण करते थे। और अमेरिका में भी जो सबसे सबसे जो उत्तम शहर था वो कौन सा था, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा मैं वहां पे जाके भगवत गीता का प्रचार प्रसार करूंगा। तो अब 70 साल की उम्र में उन्होंने ये सोचा, लेकिन अभी जब उन्हें अमेरिका जाना था, इसके लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल 40 रुपए उस समय थे, और उसी के साथ उन्होंने सोचा मुझे किसी भी तरह अमेरिका जाना है। तो उनकी भेंट होती है एक एक जो जहाज की कंपनी की मालकिन थी, तो श्रीमती मुरारी उनका नाम था। तो उनके पास वो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप मुझे अमेरिका भेज दीजिए। तो वो जो मुरारी जी थी, वो जब उनकी हालत देखती है, वो बोलती है आप तो इतने वृद्ध हो, आप कैसे अमेरिका में रह पाओगे, और आप बीमार भी लगते हो, कमजोर भी लगते हो, तो हम आपको नहीं भेजेंगे। तो वो मना कर देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बार बार जिद करते हैं और वो बार बार उनकी हालत देख के मना कर देती है, उनकी आयु देख के। तो अंत में वो बोलती है थक हार कर कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मेरे गुरु का आदेश है, और अगर तुम सच में मुझे अपने पिता के समान समझती हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, मुझे अमेरिका भेजो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं। अब जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं तो सफर इतना आसान नहीं होता। प्रभुपाद जी जलदूत नामक जहाज में अमेरिका जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जहाज है। अभी ये जो जलदूत जहाज था ये कोई यात्री जहाज नहीं था, ये कैसा था, मालवाहक जहाज था। तो यात्रियों के लिए अलग जहाज होते हैं जिसमें जाते हैं यात्री, और सामान ले जाने के लिए जो जहाज होते हैं उन्हें मालवाहक जहाज बोला जाता है। तो प्रभुपाद जी किस में गए, मालवाहक जहाज में, जलदूत नामक मालवाहक जहाज में सन 1965 में अमेरिका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। अभी आपने देखा होगा जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तो अगर आप बस में जाते हो तो बस किसके लिए बनी है, यात्रियों के लिए बनी है। तो बस में आप आसानी से जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक ट्रक के पीछे बैठकर जाएंगे एक शहर से दूसरे शहर, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो इसी प्रकार ये जो जहाज था ये यात्रियों के लिए नहीं था, ये जहाज किसके लिए था, सामान ले जाने के लिए था। तो प्रभुपाद जी इस जहाज में जाते हैं, और जब वो जहाज में थे तो ये जो यात्रा थी बहुत ही लंबी थी, 38 दिनों के लगभग की यात्रा थी। इसके दौरान प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक भी आ जाता है, और 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी उनके मन में क्या था कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और भले ही कुछ भी हो जाए मैं अमेरिका जाके रहूंगा और प्रचार प्रसार करके रहूंगा भगवत गीता का। तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी प्रभुपाद जी का जो संकल्प था बिल्कुल अड़िग रहा। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो अभी अमेरिका जब वो जाते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना किसी को जानते थे। तो वहां पे उस समय क्या था, वियतनाम का युद्ध चला था, जिसके कारण कई लोग सड़कों पे आ चुके थे। तो जो लोग सड़कों पे आ गए थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग गलत गलत काम करते थे, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध बनाना, इस प्रकार के वो कार्यों में लीन थे, और उन लोगों को हिप्पी कहा जाता था। तो लोग उन लोगों के साथ प्रभुपाद जी को उन लोगों के बीच में रहना पड़ा। अभी वो लोग क्या थे, वो लोग चोरी भी करते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के जो सामान था वो भी चुरा लिया था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने हार नहीं मानी, और फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं जो मेरे गुरु क्या क्या है उसका पालन करके रहूंगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं लोगों से आरंभ किया जाए। तो उस समय जो हिप्पी लोग थे उन्हीं के बीच में उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का प्रचार करना आरंभ कर दिया, और देखते ही देखते उनका प्रयास सफल हुआ। और जो हिप्पी लोग थे वो क्या बन गए, हैप्पी बन गए, वो भी भगवान के भक्त बन गए। और इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अमेरिका से प्रचार करना आरंभ किया। तो हम देखते हैं अभी भारत में भी अगर हम प्रचार करते हैं तो बहुत ही कठिन होता है किसी को भी भगवत गीता के बारे में बताना समझाना, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका जैसा देश जहाँ पे किसी को भगवान कृष्ण के बारे में नहीं पता, जहाँ पे किसी को भगवत गीता के बारे में नहीं पता, तो वहां पे प्रचार करना कितना कठिन होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, फिर भी वहां पे वहां के लोगों के बीच में रह के प्रचार प्रसार किया। और वहाँ के जो लोग हैं तो विज्ञान के रूप में, विज्ञान की दृष्टि से सारी चीजों को देखते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको भगवान के बारे में बताना है तो आपको वैज्ञानिक तरीके से उनके सामने बताना होता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो भगवत गीता की जो शिक्षाएं उनको वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया, और सभी लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ा, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे व्यापारी हो,
तो वहाँ की सारी जनता को भगवान की भक्ति से जोड़ा और अनेक उन्होंने मैगज़ीन भी लिखी और अनेक छोटी-छोटी पुस्तकें भी लिखी, जिनके कारण उन्होंने प्रचार को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और अपने व्यवहार के कारण, अपने आचार, प्रचार और व्यवहार के कारण अनेक लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। तो एक बार जब प्रभुपाद जी का इंटरव्यू हुआ, तो जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं यहाँ उनकी जो शिक्षाएँ, उनके प्रचार के लिए आया। तो जो इंटरव्यूअर था उस समय, वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहली बार कोई व्यक्ति भारत से आया जो अपने आप को भगवान का सेवक बताता है। इससे पहले जो लोग जाते थे वो क्या करते थे? खुद को भगवान बताते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो जब ये सुना वहाँ के लोगों ने, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि कोई अपने आप को सेवक कैसे बोल सकता है किसी का? क्योंकि वहाँ पे सेवक बोलना अपने आप को बहुत ही तुच्छ माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला, आप भगवान के सेवक हैं। तो जब ये उन्होंने सुना तो वो आश्चर्यचकित रहे। फिर प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, दोबारा से उनको बोला कि नहीं, वास्तव में मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, मैं केवल उनका सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार उनका व्यवहार देखकर, उनका आचार और प्रचार देखकर सभी लोग भक्ति में जुड़े और उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में 10 साल के अंतराल में केवल 108 मंदिरों का निर्माण किया। तो अभी हम देखते हैं, अगर हमें भारत में ही अगर हमें मंदिर बनाना हो, तो उसके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, एक मंदिर बनाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, केवल 10 साल के अंतराल में उन्होंने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए और ऐसे-ऐसे देशों में मंदिर बनाए, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में उन्होंने 14 मंदिर बनाए, बांग्लादेश में मंदिर बनाए और बहुत सारे जगह उन्होंने मंदिर बनाए और ये कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। भक्तों को काफ़ी जोखिम इसके लिए उठाना पड़ा, भक्तों पे काफ़ी हमले हुए और काफ़ी उनको पीड़ाएँ सहनी पड़ी। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन जारी रखा और पूरे विश्व में 108 मंदिर हम देख सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने उस समय बनाए थे। तो यहाँ पे आप मंदिर देख रहे हैं। ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर इंग्लैंड में है और इसी प्रकार यूक्रेन में, जहाँ पे अभी वार चल रहा है, और साउथ अफ्रीका में और हर जगह यहाँ पे मंदिर है। अभी जो सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वो कहाँ पे? वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मायापुर में बन रहा है। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया और उन्हीं के कारण आज जो भगवत गीता का ज्ञान है हम तक पहुँच पा रहा है। और प्रभुपाद जी का जो आंदोलन था, प्रभुपाद जी का जो मिशन था, उसी को आगे बढ़ाया किसने? नामनिष्ठ प्रभु ने। तो नामनिष्ठ दास, जो कि इस्कॉन मंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हीं के कारण आज ये भगवत गीता का कोर्स हम कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ था, अभी यहाँ पे कोरोना काल जब चल रहा था, तो उस समय लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, हताश होकर लोग घर पर बैठे थे। तो उस समय नामनिष्ठ दास जो प्रभु जी हैं, इस्कॉन मंगलुरु के, जहाँ से कोर्स कराया जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन भगवत गीता का कोर्स आरंभ किया जाए। तो उन्हीं के कारण आज ये जो भगवत गीता का कोर्स है हम तक पहुँच पा रहा है। तो नामनिष्ठ दास प्रभु जी जो हैं, उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक की है और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनका बहुत-बहुत आभार कि उन्हीं के कारण आज हम सभी लोग घर बैठे-बैठे ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। तो अभी हम भगवत गीता पे आते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो कई लोगों को क्या लगता है, अगर आप उन्हें बताएँगे कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे या हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है भगवत गीता क्यों पढ़नी है? आज हमारे पास इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतना सारा ज्ञान हमारे पास है, तो फिर हम 5000 साल पुराना ज्ञान क्यों लें? क्यों हम भगवत गीता पढ़ें? तो लोग क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि हमें भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। भगवत गीता उस समय के लिए सही थी, लेकिन आज भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जितने महान-महान लोग हुए, चाहे महान वैज्ञानिक हो या महान राजनीतिज्ञ हो या महान दार्शनिक जो भी हो, सभी ने भगवत गीता पढ़ी है और सभी ने भगवत गीता की प्रशंसा की है। जैसे यहाँ पे हम देखें गांधी जी, तो गांधी जी ने भी भगवत गीता पढ़ी और उन्होंने क्या बोला, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, वह हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जो सभी के सबसे महान वैज्ञानिक हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी क्या बोला, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है। तो कोई भी हो, चाहे महान राजनीतिज्ञ हो, चाहे महान वैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो, सभी ने भगवत गीता की प्रशंसा की है। इसीलिए क्या है, भगवत गीता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और लोग बोलते हैं कि आज भगवत गीता का इतना महत्व नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमें बताती है जीवन में जो भी गलत कार्य हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। लोगों के पास इतनी अच्छी शिक्षा है, सभी चीजें हैं, लेकिन फिर भी गलत काम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में जब तक काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा, भले ही आप कितनी भी भौतिक शिक्षा ले लें, भले ही आप पीएचडी भी कर लें, तब भी क्या होगा, संसार का नाश ही करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं आज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, संसार पतन की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ता जा रहा है। तो भगवत गीता क्या करती है? भगवत गीता हमारे हृदय में जो गलत विचार है, गलत धारणाएं हैं और जो अनिष्ट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको दूर करती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी आवश्यक है भगवत गीता का। तो अभी भगवत गीता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 5000 साल पहले भगवत गीता जब अर्जुन को सुनाई गई थी, उस समय कौन सा युग था? उस समय द्वापर युग था। और उस समय जो पाप कर्म थे इतने नहीं थे, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह उस समय भी था, लेकिन उस समय इतना नहीं था। अभी कलयुग में ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यानी कलयुग में भगवत गीता की आवश्यकता और भी ज्यादा है। तो जो लोग बोलते हैं कलयुग में भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता की आवश्यकता कलयुग में और ज्यादा है। ठीक है? तो इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि कौन सी भगवत गीता पढ़े। अभी आप अगर देखेंगे, भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके ऊपर 800 से ज्यादा टीकाएं आपको मिल जाएगी। तो भगवत गीता एक ही है, लेकिन उसको लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। तो इस तरह हम देखते हैं भगवत गीता की 800 से ऊपर पुस्तकें हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि कौन सी भगवत गीता हम पढ़ें। उसका उत्तर स्वयं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। तो अगर हम भगवत गीता ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्ति। तो जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कैसा आया है? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया है। तो प्रमाणिक संप्रदाय द्वारा ही हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई डिग्री करनी होती है, आपको अगर स्कूल में जाना होता है, किसी का एडमिशन कराना है, या जब आप खुद स्कूल में जाते हैं स्वयं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जिस स्कूल से हम पढ़ने वाले हैं वो स्कूल प्रमाणिक है कि नहीं। वो जो भी आप बोर्ड है, आपका यूपी बोर्ड है या चाहे आपका आईसीएसई है या सीबीएसई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सीबीएसई द्वारा या फिर ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं। ये जो संस्थान है जहाँ से हम कोर्स करने जा रहे हैं, जहाँ से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, ये प्रमाणिक है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रमाणिक संस्थान से ही हम पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें कहाँ से लेना है? प्रमाणिक संप्रदाय से ही लेना चाहिए, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। तो भगवान स्वयं बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्ति। तो प्रमाणिक संप्रदाय कौन से हैं, इसके बारे में हम चौथे अध्याय में समझेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से चौथे अध्याय में समझेंगे। तो हमें भगवत गीता का ज्ञान कैसे लेना है? गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या है? प्रभुपाद जी ने क्या किया? भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है, टिप्पणी, उसका नाम है भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है उसी को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। इसीलिए हम भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं। तो अभी जैसे इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए फोन चार्ज करना है, तो अगर आपका फोन की जो तार है अगर बीच में से टूट जाती है तो आप फोन को सही से चार्ज नहीं कर पाओगे। इसी तरह क्या है, अगर गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान नहीं आ रहा है, अगर उसकी श्रृंखला टूट जाती है, तो भगवत गीता का ज्ञान हम तक सही रूप में नहीं आ पाएगा। तो अभी भगवत गीता हमें किससे सुननी चाहिए या किससे पढ़नी चाहिए? भगवान बताते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान चश्मे तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो केवल भगवान के भक्तों से ही हमें समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्ति आपको भगवान के बारे में बता सकते हैं। जैसे आपको अगर गणित समझनी है तो आप किसके पास जाओगे? गणित के अध्यापक के पास जाओगे। अगर आपको भौतिक विज्ञान समझना है तो आप जो भौतिक विज्ञान के जो अध्यापक है उनके पास जाओगे। इसी प्रकार अगर हमें भगवत गीता समझनी है, भगवान के बारे में अगर हमें समझना है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए। हमें भगवान के भक्तों से ही भगवत गीता या भगवान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इस प्रकार हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो अभी क्या है, भगवत गीता एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। अगर आप लगभग 2 श्लोक भी अगर आप डेली पढ़ते हो, अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हो, तो आपको कम से कम 1 वर्ष लगेगा। भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य समझेंगे और उसका अगर आप अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करना है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे भगवत गीता तो उसमें एक वर्ष आराम से लग जाएगा। लेकिन अभी 18 दिवसीय कोर्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनका हम अध्ययन करेंगे, ताकि भगवत गीता का आपको सार पता लग जाए
और इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के जो लेवल है, आगे के जो कोर्स होंगे स्तर, उसमें हम भगवत गीता को और विस्तार से समझेंगे। तो इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। इसमें आपको भगवत गीता का सार मिल जाएगा, जिससे जो हमारे आगे के लेवल होंगे, जो आगे के कोर्स होंगे, उसको आप अच्छे से कर सके और भगवत गीता को और अच्छे से आप समझ सके। तो उसके लिए आपको तैयार करना इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस कोर्स में 1 घंटा हम भगवत गीता पढ़ेंगे। 1 घंटे में हम भगवत गीता के एक अध्याय को समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कुछ मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, उसका जो सारांश है अध्याय का, और अंत में हम लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो प्रश्न उत्तर आप पूछ सकते हैं, कैसे पूछना है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको क्विज हल करनी होगी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको क्विज हल करनी होगी, और क्विज कैसे होगी वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अलग अलग स्तर के कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं, और सभी कोर्स बिल्कुल फ्री है, सभी कोर्स बिल्कुल मुफ्त में कराए जाते हैं। तो अभी हम भगवत गीता 18 दिवसीय कोर्स करेंगे, भगवत गीता का सार समझेंगे। आगे के जो कोर्स होते हैं उसमें हम भगवत गीता को विस्तार से समझेंगे, तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे। और आगे के जैसे जैसे स्तर हम आगे के स्तर में बढ़ते जाएंगे, आगे हम और भी ग्रंथ पढ़ेंगे। आगे हम उपदेशामृत पढ़ेंगे, ईशोपनिषद पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, और आगे बहुत सारे शास्त्रों को हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने कोर्स के बारे में जाना, कोर्स का उद्देश्य क्या है और कोर्स के पीछे क्या भक्तों का संघर्ष रहा है। अभी हम पढ़ेंगे इस कोर्स में हम कौन सी पुस्तकों का हम अनुसरण करेंगे। तो अभी हम अब अभी आपको अगर पुस्तक पढ़नी है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। सारा जो मटेरियल है आपको ऑनलाइन आपको दे दिया जाएगा। आपके ग्रुप में जो पीडीएफ है भगवत गीता का वो भेज दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ में भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता सभी के पास होनी चाहिए हार्ड कॉपी। क्यों? जैसे आजकल हम देखते हैं सभी के पास अपना पर्सनल मोबाइल है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में एक ही मोबाइल है, सभी लोग एक मोबाइल चलाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा है। तो सभी के पास अपना पर्सनल फोन है ना। ऐसा नहीं है कि अपने कोई भाई का फोन यूज कर रहा है, कोई अपने पिता का फोन यूज कर रहा है। सभी के पास पर्सनल फोन है। इसी तरह भगवत गीता भी सबके पास होनी चाहिए, सभी के पास भगवत गीता होनी चाहिए। और कई लोग हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ना सही नहीं लगता, जैसे मुझे भी ऑनलाइन पढ़ना सही नहीं लगता पीडीएफ से। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, भगवत गीता मंगा सकते हैं मंदिर से। तो मंदिर से अगर आप भगवत गीता मंगाएंगे तो पूरा 600 रुपए का एक पैकेट है, पैकेज होगा। उसमें क्या होगा, भगवत गीता भी होगी और जप माला भी होगी, जिसमें आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको और 2 आध्यात्मिक पुस्तकें मिलेंगी, जिनकी सहायता से आप भगवत गीता को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये लिंक भी भेज दिया जाएगा। जिनके पास भगवत गीता नहीं है और हार्ड कॉपी नहीं है, वो लोग मंगा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और जिनके पास किसी कारणवश जो लोग भगवत गीता नहीं खरीद सकते, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास भगवत गीता की पीडीएफ भेज दी जाएगी ग्रुप में। तो इस तरह आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। ये राधा गोविंद की। तो अभी हम जानेंगे व्हाट्सएप के नियम क्या है। अभी क्या है, हम सभी लोग व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हैं आपस में। तो आप देखेंगे ग्रुप में सारे लोग उसमें जुड़े हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रुप में एक दूसरे को मैसेज नहीं करना, एक दूसरे को परेशान नहीं करना। क्यों? क्योंकि सभी भगवान के बारे में सुनने आए और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आगे बढ़ने के लिए आए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे तो इससे ना हम आगे बढ़ पाएंगे, भगवत गीता के मार्ग पे ना चल पाएंगे, ना हम दूसरों को आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर पाएंगे। तो अभी दूसरे लोग भी परेशान होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज नहीं करना। ठीक है? व्हाट्सएप पे जो बाकी लोग जुड़े हैं उनको बिल्कुल भी आप मैसेज ना करें, किसी को भी आप परेशान ना करें आपस में। आपके जो भी डाउट है, जो भी संशय है, आप क्या करें, ग्रुप के जो एडमिन है वहां पे लिखा होगा, जब आप व्हाट्सएप पे देखेंगे वहां पे ग्रुप एडमिन है। कोई भी अगर आपको समस्या आती है आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह हमें आपस में जुड़े रहना है और सभी को हमें सहायता करनी है भक्ति में आगे बढ़ने में, किसी को भी परेशान नहीं करना। तो आगे अभी हम जानेंगे शिक्षक एवं सहायक समूह का परिचय। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा आपको। तो मेरा नाम अंकित है और मैं अभी एक छात्र हूँ, आईआईटी कानपुर में मैं पढ़ रहा हूँ, पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जब लॉकडाउन का समय था, उस समय जब कॉलेज बंद हो गए थे, सभी को घर में भेज दिया गया था और कॉलेज भी बंद हो गए थे, ऑफिस भी बंद हो गए थे, तो सब चीज उस समय बंद हो गई थी। तो सभी लोग घर पर बैठे थे, तो मैं भी लॉकडाउन के समय घर पर बैठा था। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना भगवत गीता पढ़ी जाए। तो मैंने काफी प्रयास किया भगवत गीता समझने का, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। उसके लिए मैंने कई ऐप भी डाउनलोड की, ऐप से भी मैंने समझना चाहा, लेकिन
फिर भी मुझे समझ नहीं आया। तो किसी तरह भगवत गीता के जो 18 दिवसीय कोर्स का लिंक है वो मेरे पास पहुँचा और मैंने इसको जॉइन किया। और जैसे ही मैंने इस कोर्स को जॉइन किया तब से मुझे भगवत गीता थोड़ा-सा मुझे समझ आया और फिर उसके बाद मैंने इस कोर्स को बार-बार किया और 5 बार मैंने लगातार भगवत गीता का कोर्स किया और फिर मैंने भगवत गीता को समझने का प्रयास किया और मेरी भगवत गीता में बहुत ही रुचि आई और मैंने अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन भी देखा और जो अनुशासन है मुख्यतः चाहे कोई भी हो, चाहे चाहे छात्र हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो या चाहे कोई ऑफ़िस जाता हो, कोई भी हो, सभी के जीवन में अनुशासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता से क्या होता है, हमारे जीवन में अनुशासन आ जाता है और अपने जीवन का हमें उद्देश्य पता लगता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी हमें पता लगता है। तो इस तरह भगवत गीता के मैंने बहुत सारे लाभ अपने जीवन में देखे और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुआ और मैंने सोचा कि मैं आगे भी इस कोर्स को करूँगा और अभी मैं चौथे जो स्तर का कोर्स होता है भक्ति शास्त्री, उसमें मैं पढ़ता भी हूँ। तो इस तरह मैं भगवत गीता से जुड़ा और अभी क्योंकि आप सभी लोग हो सकता है आयु में मेरे से बड़े हों और ज्ञान में और अनुभव में आप सभी लोग मेरे से बड़े हों। तो अभी मैंने जितना भी भगवत गीता समझा है अभी तक, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएँ हैं, उनको यथारूप आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो इसके लिए आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और अभी जो हमारे साथ सहायक समूह है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा, मनीष प्रभु जी, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जी। सभी को हरे कृष्ण। मेरा नाम मनीष भाटिया है और मैं इस कोर्स से करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भी मतलब व्हाट्सएप द्वारा लिंक मिला था इस कोर्स के बारे में। उसके बाद मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और विशेष ये बात है कि मतलब ये कोर्स क्योंकि सुबह होता है ये कोर्स। वैसे तो दिन में मतलब 3-4 बार ये कोर्स होता है, लेकिन हम लोग इसमें सुबह जुड़े हुए हैं तो सुबह आपको बहुत ये कोर्स करने से पॉजिटिविटी आती है। पूरा दिन आपका मतलब बहुत ही अच्छे से उसके बाद व्यतीत होता है और कीर्तन वगैरह होते हैं इस कोर्स में, तो पूरा दिन मंगलमय मतलब अच्छे से होता है आपका। और मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी मतलब प्राप्त होती जाएगी और आप भी लाभ उठाइए इस कोर्स का। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी अलग-अलग तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रभुपाद जी का आंदोलन है उसमें लगे हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको भगवत गीता के बारे में बता रहा हूँ, तो इसी तरह मनीष प्रभु जी हैं, वो आपके ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो क्या करते हैं, सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँचाते हैं। इस तरह सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और भी लोग हैं जो इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा परिचय। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अभी हम जानेंगे पूर्व में लाभान्वित हुए भक्तों का अनुभव। तो अभी हम आपको बताएँगे कि पहले जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं, उनका क्या अनुभव रहा है, किस तरह उनके जीवन में परिवर्तन आया है, ताकि आप सभी लोगों की रुचि भगवत गीता में और बढ़ सके और आप भगवत गीता के लिए प्रेरित हो सकें। तो अभी जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं, वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं, ताकि अभी जो लोग यहाँ पे पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं, वो भी इस कोर्स के बारे में जान सकें, इस कोर्स के लाभ के बारे में जान सकें। हरे कृष्णा, सुधीर प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे अपना अनुभव? जी, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। और मैं कोई बहुत पुराना मतलब यहाँ का नहीं जुड़ा हूँ। मेंबरशिप बहुत पहले से थी, लेकिन ये गीता पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला था। अप्रैल से ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ और इसके बाद से मैंने अनुभव किया कि मेरी जीवन जो है बिल्कुल बदल गया है। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ और इससे मेरे को बहुत ही आत्मिक शांति मिली है। इतना पढ़ के भी एमकॉम, एलएलबी, एडवोकेट, सीए की ट्रेनिंग, उसमें भी मेरे को आनंद नहीं मिला जितना इस महान ग्रंथ में भगवान के द्वारा जो बोला गया है उससे मेरे को महसूस हुआ। तो मैं सभी अपने भक्तजनों से कहना चाहूंगा, विनय करूंगा कि मैं इसमें ज्वाइन करें और इसको समझने का प्रयास करें।
मेरे को कुछ ज्यादा नहीं आता और मेरे को टेक्निकल बातें भी ज्यादा नहीं आती मोबाइल से संबंध में, लेकिन ईश्वर मेरी पग पग पे सहायता करता रहा है और करता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने गुरुजनों में पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें, तो उसका हमें जरूर फल मिलेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे ये जो गुरु हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे अज्ञान के नेत्र खोल रहे हैं, हम इनके आजीवन आभारी रहेंगे, यही मेरे को कहना है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी काफ़ी समय से इस कोर्स को कर रहे हैं लगातार, शायद वो 5 से ज़्यादा बार इस कोर्स को कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा उनका अनुभव रहा है, बहुत ही शांति उन्हें प्रदान हुई है जीवन में। तो अभी हम अगला अनुभव सुनेंगे ध्रुव का। तो ध्रुव अभी 5 साल के हैं और जहाँ बाकी छोटे बच्चे उनकी रुचि रहती है खेल-कूद में, लेकिन ध्रुव क्या कर रहे हैं, बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है सभी के लिए। तो किस प्रकार वो इस कोर्स को कर रहे हैं, क्या उन्हें इस कोर्स में अनुभव हुआ, वो हम उनसे सुनेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जो हमें भगवान इतने दयालु हैं कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और इतनी अच्छी आप हमें मीन्स क्लास रोज सुबह आकर इतना नियम से मीन्स बराबर आप हमें भगवत गीता के बारे में ज्ञान देते हैं और इससे काफी ध्रुव को काफी लाभान मीन्स ध्रुव अब तो प्रभु जी का 1 ईयर स्टूडेंट हो गया है, मीन्स ये 12th टाइम है ध्रुव का जो वो क्लास कर रहे हैं, तो अब 1 ईयर स्टूडेंट हो गया है ध्रुव प्रभु जी का। तो काफी ध्रुव को इससे लाभ हुआ है इस क्लास से। 1 ईयर में ध्रुव में काफी चेंजेस हमें दिखाई दिए हैं, मीन्स वो भगवान के प्रति बहुत भगवान से बहुत प्यार करने लगा है, मीन्स भगवान के प्रति उसे हर चीज के प्रति भगवान से जोड़कर ही वो करता है लाइफ में अपने में। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहेंगे और ऐसे ही आप हमें आगे क्लासेस प्रोवाइड करते रहिए, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो ध्रुव बहुत ही सिंसियर हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और आप देख सकते हैं उनको और हर समय वो भगवत गीता सुनते हैं और 12 बार वो इस कोर्स को कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार जो कोर्स को कर चुके हैं, वो शायद यहाँ पे ध्रुव ही हैं। उस तरह बचपन में ही वो भगवान की भक्ति में लग गए। तो काफ़ी प्रेरणादायक है सभी के लिए और हम सभी को क्या करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं हम बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बुढ़ापे में ना हम बोल पाएँगे सही से, ना हम देख पाएँगे, ना सुन पाएँगे और पूरे जीवन जो हम करते हैं उसका संस्कार हमारे जो मन है, हमारी जो आत्मा है उसमें उसका संस्कार बन जाता है, जिसके कारण हम बुढ़ापे में भक्ति करना बहुत ही असंभव हो जाता है लगभग। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। तो इस ये हम ध्रुव से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा उर्वशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके साथ तो मेरा दूसरा है, मैं एक्चुअली 4 बार कर चुकी हूँ इस कोर्स को। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बता सकूं क्या लाइफ में कितने चेंजेस है। मतलब 20 साल की थी जब मेरे पास गीता थी, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाती थी उसको या फिर समझ में नहीं आता था इतना। लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिनसे मतलब अचानक ही ये कोर्स मतलब मेरे सामने आया और जो मेरी आंखें खुली है प्रभु जी, मैं बिल्कुल नाइट पर्सन थी। मैं रात को जागती थी, सुबह सोती थी। अब कंप्लीटली ऑपोजिट है। मैं अब सुबह उठ जाती हूँ, रात को जल्दी सो जाती हूँ। प्रभु के मतलब मैंने स्कैन मैंगलुरु से मैंने बुक भगवत गीता मंगाई, उन चित्र मिला राधा जी का, कृष्ण जी का। उनको मतलब जितना हो सके, शुरू तो मैंने पानी से किया था, अभी धीरे धीरे भोग लगना भी शुरू हो चुका है। और बस ये है कि अभी थोड़ा-सा मतलब ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा तामसिक और राजसिक के बीच में ही चल रही हूँ मैं, बीच में भक्ति भी करती हूँ। भगवान मतलब मुझे अच्छे राह भी दिखाते हैं। बस ये चाहते हैं कि मेरे साथ के मेरा परिवार भी पूरा भक्ति करने लगे। एनवायरनमेंट कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं करूँ भक्ति, मतलब आस-पास इतना नेगेटिविटी होती है, लेकिन भगवान कैसे उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो वो बिल्कुल ही स्पीचलेस हूँ मैं। तो इससे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है वो अलग है, जो मटेरियल प्रोग्रेस भी होता है वो भी बहुत भगवान उस पे जो है वो साथ देते हैं। तो प्रभु जी और भी मैं करना चाहूँगी और आगे कोर्सेज़ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
जी माता जी, धन्यवाद आपका। तो माता जी ने काफी सुंदर बताया कि भगवत गीता पढ़ के ना केवल हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, बल्कि भौतिक कार्य भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी सहायता मिलती है। जैसे अच्छा खाना, कैसा खाना हमें खाना चाहिए, कैसा हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, वो भगवत गीता में बताया अच्छी तरह से। तो अगर वो आप जीवन शैली अपनाते हैं, जैसे भगवत गीता में बताया है, उस प्रकार से अगर आप जीवन शैली अपनाते हैं, तो ना केवल आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे, बल्कि आप जो भौतिक मार्ग है उसमें भी आप प्रगति कर सकते हैं। तो भगवत गीता सभी के लिए आवश्यक है, चाहे जो भौतिकवादी हो या कोई आध्यात्मवादी हो, तो सभी के हित के लिए भगवत गीता, इसीलिए सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो आगे सुलता माता जी से हम सुनेंगे। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे तो ये कोर्स करके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैं पहले आपको पता थी मैं स्टूडेंट हूँ तो कैसे करूँ, तो अभी मुझे लगता है जे चलो सब कुछ तो बैलेंस हो सकती है, तो मुझे सुबह 1 घंटा देना चाहिए और मुझे गीता की कोर्स करना चाहिए। इसलिए मुझे भी बहुत अच्छे फील होते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाली थी, वो मुझे बहुत ही कंट्रोल हो गया। पहले जब कुछ होते नहीं थे तो किसी के ऊपर ब्लेम करना या खुद के ऊपर, तो अभी मुझे लगता है जब कुछ ना कुछ तो रीजन है, या मेरे जो राजसिक तामसिक सात्विक गुण है उसके वजह से भी कुछ हो सकते हैं मेरे लाइफ में। तो इतना थोड़ी थोड़ी तो समझ आ गई है, तो अभी आगे भी करना है और जुड़े रहना है इसके साथ, और इसका लाभ उठाना है मुझे भी, और आगे बढ़ना है आध्यात्मिक लाइफ में भी और उसको बैलेंस करके भौतिक लाइफ में भी। जी जी माता जी, धन्यवाद अपना अनुभव सुनाने के लिए। जी हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे बहुत से लोग जुड़े, लेकिन अभी क्योंकि समय इतना नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ ही लोगों का आपको अनुभव सुना सकते हैं। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी, जैसा कि कहते हैं प्रभु जी कि हमने गीता को नहीं चुना, श्री कृष्ण ने हमें चुना है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये अवसर हमें मिला है। और आपके माध्यम से, श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से ये हम तक पहुंच रहा है, और जो जिन्होंने शुरू किया पूरे इस्कॉन की टीम के माध्यम से हमें घर बैठे ये पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुभव में ये हमारी दूसरी बार है। पहली बार भी मैंने आप ही के सानिध्य में किया, आप ही से सुना। और उस वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि मैं तो कुछ और सोच कर आई थी कि सिर्फ मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सोचकर मैंने इसको ज्वाइन किया था कि आगे मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हूँ, तो ये मुझे आगे कहीं भी कोर्स कुछ भी लेने में, क्लास लेने में मुझे सहायता करेगा। लेकिन एक्चुअल में सही बात जैसे आपने बताया था कि ध्रुव अपने राजपाट के राजा बनने की इच्छा से गए थे, और जब प्रभु से मिले तो उनकी सारी इच्छा कहाँ रह गई पता ही नहीं चला। तो वही चीज हमारे साथ हुई कि 18 दिनों में क्या चेंजिंग हुआ कि वो सर्टिफिकेट कहाँ पीछे रह गया, वो ध्यान ही में नहीं रहा। और जिसके फलस्वरूप मैंने एक चीज बहुत छोटी छोटी चीजों को भी उतारा है। एक चीज मैंने क्या किया कि पहले हमारे डीपी में हमारी अचीवमेंट के सर्टिफिकेट लगा रहता था। हमारी इच्छा रहती थी कि लोग हमें जाने इस थ्रू कि मैं इस चीज से जुड़ी हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने गीता में पढ़ा सुना था, आपने बताया कि ये तो ईश्वर का काम है अपने भक्तों का यश को बढ़ाना, उनकी कृति को फैलाना। तो मैंने सोचा जब ईश्वर इसके लिए है ही तो मैं क्यों इसमें परेशान रहूं। और मैंने अपने डीपी में श्री कृष्ण सारथी बनकर 5 घोड़ों को पकड़े हुए, लगाम को पकड़े हुए हैं, मैंने वो लगा दिया। इससे 2 बेनिफिट ये है गुरुजी कि एक तो मन में हमेशा चित्त में वृत्तियों का आगमन ना हो, हमारा चित्त स्थिर रहे, ये दिमाग में आता है। और दूसरा ये सोचकर कि मैं ईश्वर को ही लगा देती हूँ अपनी डीपी में, तो ये उनका काम है हमारी कृति को फैलाना। मैं जो भी कर रही हूँ लोगों के लिए, ये खुद वो लोगों तक पहुंचा देंगे। बस यही थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। और आपसे हमेशा जुड़े रहने का, गीता से, इस कोर्स से। और मैं दूसरा लेवल का भी स्टार्ट की हूँ सैटरडे को क्लास। बस यही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। जी माता जी, बहुत ही सुंदर आपका अनुभव रहा है और बहुत ही आपने प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए कि जिस प्रकार भक्त भगवान का यश बढ़ाता है, भगवान भी भक्त के यश के लिए कार्य करते हैं। ओके, तो अभी बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, पिंकी माता जी और मोहिंदर प्रभु जी, खुशी माता जी। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको सभी अनुभव सुना पाए।
अभी हम अंत में कक्षा के और साथ साथ आगे जो क्लास होगी उसमें हम आपको भक्तों का अनुभव सुनाते रहेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं आज की कक्षा में। तो उसके बाद आता है कक्षा में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो अभी क्या है, अभी जब हम ऑफलाइन ये कोर्स को करते थे तो उस समय क्या होता था, उस समय सबको मंदिर में जाना पड़ता था। तो जो लोग ऑफलाइन करते थे, क्योंकि हम तो ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन जो लोग ऑफलाइन इस कोर्स को करते थे उनको क्या करना पड़ता था, सुबह उठ के उनको नहाना पड़ता था, नहा के फिर उनको यात्रा करके मंदिर में जाना पड़ता था, उसके बाद वहां पे बैठना पड़ता था और सावधान होकर बिल्कुल इस कोर्स को सुनना होता था। लेकिन क्योंकि अभी ये कोर्स ऑनलाइन हो रहा है तो अभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी आप अगर आराम से भी इस कोर्स को कर सकते हैं, आपको नहाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको तैयार होने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है घर से। तो घर में बैठे बैठे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को हमें गंभीरता से लेना होगा। ठीक है। तो जब परीक्षित महाराज को पता लगा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, 7 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि मैं जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के बारे में सुना। केवल ध्यान से सुनने से ही क्या हुआ, परीक्षित महाराज को उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो प्राप्त हुआ, भगवत प्राप्ति उनको हुई। तो भगवत गीता को हम जितना गंभीरता से लेंगे उतनी जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी आप सुबह उठ के भगवत गीता को सही से गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर इसका कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सोना नहीं है बिल्कुल भी, हमें गंभीरता से बैठ के कम से कम हमें भगवत गीता को सुनना होगा। तो अभी क्या है, सबका कैमरा ऑफ है तो हम देख नहीं सकते कौन क्या कर रहा है, लेकिन अभी अगर कैमरा ऑन कर दिया जाए तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, कोई लेट के सुन रहा होगा, या कई लोग हो सकता है ऐसे जो अभी सो भी गए हो। ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें गंभीरता से इस कोर्स को लेना है। इस कोर्स में क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। ठीक है। इसके पीछे भक्तों का बहुत ज्यादा प्रयास है, तो हमें उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देना। कम से कम प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे विश्व की यात्रा की। ठीक है। इतनी इतनी उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की, है ना। तो उन्होंने इतने कष्ट सहे हमारे लिए, तो हम कम से कम इस कोर्स को ध्यान से सुन सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं कि अपने बिस्तर पर या जहां पर भी आप लेटे हो वहां से कम आप बैठकर इस कोर्स को सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इतना किया तो हम भी इतना, ये तो कुछ भी नहीं है, उसका 1% भी नहीं है, तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, गंभीरता से इस कोर्स को लेना होगा। और भगवान भगवत गीता में बोलते भी है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो मुझे जितनी गंभीरता से लेता है मैं उसी गंभीरता के साथ उसके साथ भाव का आदान प्रदान करता हूँ। यानी हम भगवान को गंभीरता से लेंगे तो भगवान भी हमको गंभीरता से लेंगे। आगे फिर आप इस कोर्स में कैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न जब आप पूछे तो आपको क्या करना है, आपको हैंड रेस करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप ऑप्शन में जाएंगे, उसमें ऑप्शन आएगा हैंड रेस का, तो उसमें आप हैंड रेस करेंगे तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा कि आपको प्रश्न पूछना है। फिर मैं क्या करूंगा, आपको अनम्यूट करूंगा और आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कक्षा के बाद। ठीक है। 1 घंटे की कक्षा के बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप किसी कारण प्रश्न नहीं पूछ सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। नीचे चैट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कोई भी जो भी आपका डाउट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं लिखूंगा, तो अभी मैंने लिखा हरे कृष्णा। ठीक है। तो इसी तरह आप अपने डाउट लिख सकते हैं चैट में और प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है जो आप कक्षा में नहीं पूछ सकते, व्यक्तिगत कोई प्रश्न है या फिर कोई भी ऐसा आपको समस्या है जो आप सबके सामने नहीं बता सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रुप में एडमिन है उनको पर्सनली भी व्यक्तिगत तरीके से आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो उनके द्वारा ये मैसेज मेरे तक आ जाएगा और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कहीं से उत्तर नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, आप नामनिष्ठ दास जो प्रभु जी हैं, जो इस्कॉन मंगलुरु के अध्यक्ष हैं, उनको भी आप मेल लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और अभी हमारा ध्यान केवल भगवत गीता पे केंद्रित होना चाहिए। तो आप क्या करें, भगवत गीता से संबंधित जो प्रश्न है केवल उन्हीं को पूछें। तो लोग क्या करते हैं, लोग इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछते हैं भक्त लोग, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे जो लोग जिनको भगवत गीता में डाउट है उनको समय नहीं मिल पाएगा फिर अपनी बात रखने का ना। अगर हम इधर उधर की चर्चा करेंगे तो सच में जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन लोगों को भगवत गीता समझनी है, उनको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, केवल भगवत गीता से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है आप वही पूछें। ठीक है।
बाकी डाउट आप पर्सनली पूछ सकते हैं एडमिन को मैसेज करके। आगे बात आती है धोखाधड़ी की। तो अभी क्या है, हम सभी लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं, तो सभी का नंबर वहां पे है, तो कोई भी किसी का भी नंबर देख सकता है वहां पे। तो इससे क्या करते हैं, कई जो गलत लोग हैं, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, वो लोग भी भगवत गीता के ग्रुप में जुड़े रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर हैं सबको मैसेज करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से, जैसे कि कल एकादशी थी, तो क्या करेंगे, एकादशी पे आपको मैसेज करेंगे कि हम इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से हैं और आप क्या करें, एकादशी के दिन आप दान करिए। तो ऐसा वो आपको लिंक भेजेंगे मैसेज करके, तो आप उस पर बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें। अगर पैसों का संबंधित विशेषकर कोई भी मैसेज आपको आता है पर्सनली व्यक्तिगत, तो उसको आप बिल्कुल भी उत्तर ना दें। इससे क्या हो सकता है, आपका जो पैसा है उसका गलत उपयोग हो सकता है। तो जो भी आपको मैसेज आएगा, सारा मैसेज ग्रुप में आएगा। तो इस्कॉन मंगलुरु पर्सनली किसी को मैसेज नहीं करता, तो ग्रुप में केवल भक्त लोग ही मैसेज कर सकते हैं, उसमें जो बाकी लोग हैं वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप जो ग्रुप में मैसेज आए उसी पे आप लोग क्लिक करें। आप जो आपको पर्सनली अगर मैसेज आए मंदिर की तरफ से, उसको आप क्लिक ना करें, और उसका जो शिकायत है वो क्या करें, आप एडमिन को करें, ताकि एडमिन बाकी लोगों को भी सचेत कर सके। और आपको जो भी दान देना है, जो भी आप करना चाहते हैं सेवा, उसका लिंक जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप जुड़े वहां पे आएगा। तो आप पर्सनली किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें और वहां पे आप पेमेंट ना करें, ठीक है? तो इस तरह आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अभी हम आगे जानेंगे मंदिर की वेबसाइट के बारे में। तो मंदिर की जो वेबसाइट है वो है iskonmangaluru.com के नाम से है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर की वेबसाइट है iskonmangaluru.com के नाम से। तो आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे इस्कॉन मंगलुरु, वहां पे आ जाएगा, ठीक है? इस तरह आप सर्च करना, तो पहले ही जो वेबसाइट दिखेगी iskonmangaluru.com, ये यहाँ की वेबसाइट है। और जो भी जरूरी जानकारी है, या आपको कुछ भी अगर आपको जानकारी, तो अगर आपको देखना है कि ये जानकारी सही है कि नहीं, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? और ये वेबसाइट है, और इस ऐसी मंदिर का एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आप जो भी हम क्लास करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग मंदिर के चैनल पे डाल दी जाएगी। तो आप मंदिर के चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इस्कॉन मैंगलोर राधा गोविंद टेम्पल। यहाँ से आप सारे वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, और जो पहले के लेक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। आप जो मंगल आरती है वो भी यहाँ से डेली आप लोग अटेंड कर सकते हैं, और आप लोग और भी क्लास जो होती है भागवतम की वो भी आप सुन सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसी तरह जो मंदिर है उसका एक पेज है, फेसबुक पे भी है इसी नाम से, इस्कॉन मंगलुरु राधा गोविंद के नाम से। तो इस तरह आप यहाँ पे जा सकते हैं और जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंत में आता है कि जो क्विज है उसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि कई लोग हैं उनको क्विज हल करने में समस्या आ सकती है, और कई लोग पहली बार ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्विज को किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल क्रोम ब्राउजर जो भी आपका, उस पर जाइए, उस पर आप इस्कॉन मंगलुरु लिखिए सबसे पहले। तो इस्कॉन मंगलुरु जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट आएगी इस्कॉन मंगलुरु की। तो आपको वेबसाइट के अंदर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप बाहर से ही देखेंगे, यहाँ पे क्विज लिंक ऐसा लिखा आएगा, यहाँ पे क्विज लिंक। तो क्विज लिंक पे आप क्लिक करिए, तो फिर क्या होगा, क्विज का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज क्विज। तो यहाँ से आप, क्योंकि ये कोर्स है बहुत सारी भाषाओं में कराया जाता है, तो हमको क्या करना है, हिंदी पे क्लिक करना है। हिंदी पे हम क्लिक करेंगे तो हम हिंदी में क्विज को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी क्विज आपको दिखेगी, आप नहीं कर सकते अभी इसको। आप क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने लॉगिन नहीं किया है ना? तो जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे और जब तक इस पर अपनी आईडी नहीं बनाएंगे, तब तक आप ये क्विज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो चीजें आएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी आईडी बना रखी है, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जिनकी आईडी नहीं बनी है उनके लिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो आप अपनी आईडी बना सकते हैं, अपना ईमेल डाल के, अपना पासवर्ड डाल के। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं लॉगिन करूंगा। तो अभी जब हम लॉगिन करेंगे तो हम दोबारा से उसी पेज पर जाएंगे, ठीक है? तो इस पेज को हम दोबारा खोलेंगे, आप दोबारा से सर्च कर सकते हैं इस्कॉन मंगलुरु। तो अभी मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है, तो अभी आप इस पर क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। पहले नहीं खुल रहा था क्योंकि लॉगिन नहीं हुआ था।
अभी हमको क्या करना है, क्विज स्टार्ट पे क्लिक करना है। कोई डे 0 है सैंपल के तौर पे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो इस्कॉन मंगलुरु.com। तो इस पे आपको क्या करना है, सही ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक करना है, चेक। तो अगर वो सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्विज हल कर सकते हैं। और जब आप 18 दिन तक इस क्विज को हल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, और आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको क्विज एक ही बार कर सकते हैं। अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं लगातार तो आप दोबारा से क्विज दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, संकल्प की तरफ हम जाएंगे। ये हो गया। तो अभी हम संकल्प लेंगे, भगवत गीता का कोर्स करेंगे हम श्रद्धा के साथ, इसका हम संकल्प लेंगे। तो क्या है, भगवत गीता का जो कोर्स है वो यज्ञ की तरह है, ठीक है। भगवत गीता एक यज्ञ की तरह है। तो यज्ञ जब हम करते हैं हम बीच में नहीं जाते। तो इसी तरह जब हम भगवत गीता का कोर्स करें 18 दिवसीय, तो हमें प्रयास करना है कि हम पूरी श्रद्धा के साथ इस कोर्स को करें। हो सकता है कभी कभी आप किसी कारणवश ना कर पाए, या जल्दी ना उठ पाए, या कोई कार्य हो, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन हमें पूरी तरह से रिकॉर्डिंग पर आश्रित नहीं रहना। हमें प्रयास करना है कि हम कक्षा में आए और भगवत गीता को सुबह सुने। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि जब तक संकल्प शक्ति नहीं होगी तब तक हम कोई भी कार्य जीवन में नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को अगर अच्छा स्कोर करना है, उसे पास होना है, तो उसे संकल्प लेना होता है कि मैं इस बार अच्छा करूंगा, और उसे दृढ़ संकल्प के साथ उसमें आगे बढ़ना होता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवत गीता सीखेंगे तो हमें क्या करना होगा, संकल्प लेना होगा और संकल्प शक्ति अपनी बढ़ानी होगी, तभी हम भगवत गीता का कोर्स पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी संकल्प लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद लेना होगा, ताकि उनके आशीर्वाद से हम ये कोर्स आगे पूरा कर पाए। तो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं और मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ रिपीट करना जो जो मैं बोलूंगा। तो इस तरह हम संकल्प पूरा करेंगे। तो कुछ लोगों को मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने गुरुजन जो है उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे चक्षु दिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो सके। तो गुरु क्या करते हैं, हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं जिससे हम अंधकार से ऊपर उठ सके। तो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, जिनके कारण भगवत गीता आज हमें इस रूप में हमें घर बैठे बैठे भगवत गीता का ज्ञान मिल पा रहा है। तो प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करेंगे ये मंत्र बोलकर। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस प्रकार हम ये मंत्र बोलेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है और जिनके कारण जो ये संदेश है भगवत गीता का वो पाश्चात्य देशों तक पहुंचा और पाश्चात्य देशों का उद्धार हुआ। तो हम उनको प्रणाम करते हैं। अभी हम प्रणाम करेंगे चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को। तो हमें पता है प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो आंदोलन है 500 साल पहले ही आरंभ हो चुका था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तव में इस आंदोलन को किसने आरंभ किया था? चैतन्य महाप्रभु ने और उनके पार्षदों ने। तो ये जो मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कलयुग में सबसे पहले जो हरिनाम संकीर्तन है उसका प्रचार प्रसार किया, तो उनको हम प्रणाम करेंगे। तो आप मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे जो कि जगत गुरु है, जो कि सभी गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपीश गोपिकांता राधा कांत नमस्तुते। राधा कांता नमस्तुते। जी, तो अभी आपको संकल्प लेना होगा, तो आप मेरे साथ रिपीट करिए। मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं श्री राधा गोविंद श्री राधा गोविंद एवं श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से एवं श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से 18 दिवसीय सत्र नियमित रूप से एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ समझने का प्रयास करूंगा या करूंगी। समझने का प्रयास करूंगा। ओके, तो आप सभी 3 बार बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो अभी हम सब संकल्प ले चुके हैं, हम इस कोर्स को पूरी श्रद्धा के साथ आगे करेंगे। तो अभी इसी के साथ जो आज का सत्र है वो समाप्त हो चुका है। अभी अंत में जो कुछ मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं भक्तों द्वारा, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि ये कोर्स में हमने रजिस्टर किया है और हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न आप कक्षा में भी पूछ सकते हैं और आप जो एडमिन है ग्रुप में उनको भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोर्स के दौरान कोई भी समस्या आ रही है क्विज हल करने में, तो आप जो एडमिन है ग्रुप में उनको आप स्क्रीनशॉट भेजिए कि हमें ये समस्या आ रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवत गीता कहाँ से खरीद सकते हैं, तो उसका लिंक जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आप वहां से भगवत गीता ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप नहीं खरीद सकते तो आपको जो पीडीएफ है, तो ऑनलाइन भी आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उसका लिंक या पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा। तो आपका सर्टिफिकेट जो होगा भगवत गीता के कोर्स का वो कैसा होगा, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं रामनिष्ठ दास प्रभु जी, उनका यहाँ पे साइन होगा। तो आगे फिर कई लोग पूछ सकते हैं कि जो क्विज होगा उसमें जो कठिनाई है उसका स्तर क्या होगा, यानी कितना कठिन होगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्विज बहुत ही आसान होगी, जो भी कक्षा में हम पढ़ेंगे उससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो गलत हो जाता है, तो आप दोबारा भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कई लोग हैं जो पहली बार ऑनलाइन क्लास या जूम या इंटरनेट से इस कोर्स को कर रहे हैं, तो क्या उनको इसमें कोई सहायता मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको सहायता मिलेगी। तो आप अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, आप पहली बार अगर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है जूम चलाने में या किसी भी प्रकार की, तो आपके आसपास कोई व्यक्ति होगा आपके घर में जो अच्छी जानकारी रखता होगा इसकी, आप उनसे बोल सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है आसपास सहायता करने के लिए, तो आप जो ग्रुप में एडमिन है उनको भी आप कॉल कर सकते हैं, वो भी आपकी सहायता करेंगे। ओके, तो कई लोग बोल सकते हैं कि हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि भगवत गीता ऑनलाइन पढ़ाई जाती है या इसका कोर्स किया जाता है, तो क्या भगवत गीता ऑनलाइन पढ़ के कोई लाभ होगा? क्या हम भगवत गीता समझ पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने सुना भक्तों का अनुभव, जिन्होंने इस कोर्स को ऑनलाइन किया तो उनके जीवन में परिवर्तन आया है और वो भगवत गीता समझ पा रहे हैं। और मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो आप ऐसा नहीं है ऑनलाइन कोर्स है तो आप नहीं सीख सकते भगवत गीता या नहीं समझ सकते, आप भगवत गीता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो उसके बाद कई लोग बोल सकते हैं कि मैंने भगवत गीता को पहले कभी नहीं किए, और अगर मुझे मान लीजिए बीच में किसी कारणवश मुझे भगवत गीता समझ में नहीं आती, तो क्या मैं इस कोर्स को छोड़ सकता हूँ? जी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी कार्य के लिए। तो आप बीच में कभी भी इस कोर्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन
इसमें क्योंकि आपका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं, भले ही आपका नुकसान ना, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन इसका लाभ असीमित है। तो इसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन इसका लाभ असीमित है। इसीलिए अगर आपकी एक बार समझ में नहीं आता तो बार-बार आप सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश बीच में छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई तो अर्जुन को भगवान अंत में बोलते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी हे अर्जुन, मैंने तुम्हें भगवत गीता बताई है, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहो वो करो। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, किसी से जबरदस्ती नहीं करते। तो हम लोग कौन होते हैं किसी से जबरदस्ती करने वाले? तो हम भी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से इस कोर्स को करिए और आप देख सकते हैं इसके कितने लाभ हैं। तो आपको ज़रूर इस कोर्स को करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप नहीं कर पाते, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और फिर भी अगर आपकी इच्छा नहीं है कोर्स करने की, तो आप इस कोर्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इस कोर्स को पूरा करें। ठीक है? ओके, तो क्विज़ आप कर सकते हैं, कक्षा के बाद कर सकते हैं और किसी भी समय आप क्विज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी समय नहीं है कि आपको कक्षा के बाद ही तुरंत करनी है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। और 18 दिन तक आप किसी भी अध्याय की क्विज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहला अध्याय है तो कल आप नहीं कर पाओगे उसको क्विज़। कभी भी आप 18 दिन तक किसी भी अध्याय की क्विज़ कर सकते हैं। ठीक है? ओके, अभी किसी का प्रश्न हो सकता है कि भगवत गीता, हमें लगता है कि हम भगवत गीता सीखने के अभी योग्य नहीं है क्योंकि हमारी जीवन शैली इस प्रकार है और हम अभी क्या कर सकते हैं? हमने सुना है कि इसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है भगवत गीता पढ़ने के लिए, लेकिन हम उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। तो क्या हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप भगवत गीता बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने के, भगवान के बारे में सुनने के कोई भी नियम नहीं है। क्योंकि कलयुग में भगवान को पता था कि कलयुग में जो प्राणी होंगे वो क्या करेंगे, वो भगवान के नाम में इतनी रुचि नहीं लेंगे। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, कलयुग में सारे नियम हटा दिए हैं। तो कलयुग में भगवान का नाम लेने के, भगवान के बारे में सुनने के कोई भी नियम नहीं है। तत्र पिता नियमिता स्मरणेन काला, यानी कलयुग में भगवान को याद करने के, भगवान के बारे में सुनने के, भगवान का नाम लेने के कोई भी नियम और काल नहीं है। तो इसके लिए आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, अभी किसी भी अवस्था में हो, आप भगवत गीता कर सकते हैं। क्यों? मान लीजिए कोई बीमार है, तो क्या कोई बीमार ऐसा बोलेगा कि मैं अभी बीमार हूँ तो क्या मैं दवाई ले सकता हूँ? बीमार को ज्यादा आवश्यकता है दवाई लेने की। इसी प्रकार कोई ये बोले कि अभी तो मैं गलत अवस्था में हूँ, अभी मैं इस अवस्था में नहीं हूँ और अभी मैं बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा हूँ कि हम भगवत गीता नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं या किसी कारणवश आपकी जीवन शैली ऐसी है या उसमें आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, तो फिर भगवत गीता आपके लिए ही बनी है। तो बीमार को दवाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो लोग अभी गलत कार्य कर रहे हैं या किसी भी कार्य में लिप्त हैं, तो उनको भगवत गीता की ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत गीता की हमें ज्यादा आवश्यकता है, हर समय आवश्यकता है, विशेषकर उनको जो लोग जीवन में नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, तो उनको ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए आप भगवत गीता जरूर करें, चाहे आप किसी भी अवस्था में, उसका कोई भी नियम नहीं है। ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ किसी का कोई डाउट है, अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ललिता माता जी बोलिए, उनका आवाज नहीं आ रही है। तो माता जी आपको इसमें आपका कनेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है। या फिर आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा। तो किसी का कोई डाउट है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे जूम पे आप अपना हाथ उठा सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा मोहिंद्र प्रभु जी, आपका कोई डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी बस जी मैंने जून महीने लास्ट मंथ से शुरू किया था जी और मेरा जीवन तो पूरी तरह से बदल गया। बस जी जी। तो बहुत प्रभु जी बड़ा अपना कोटि कोटि प्रणाम सर। जी तो धन्यवाद आपकी आप। कृपा से ही हुआ जी, आपकी कृपा से। अदरवाइज मैं तो 8-9 बजे उठता था सुबह को। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। तो आप जुड़े रहिए, ऐसी मैं रुचि भी लीजिए। चाहता हूँ सोशल मीडिया में कार्य करूँ, इसको उनका संस्था के लिए। जी जी प्रभु जी, तो आप जुड़े रहिए, ग्रुप में जो भी सेवा होगी आपके ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है? मैं सोशल मीडिया की सेवा लेना चाहता हूँ बस, ये जी जी विचार जी की। प्रभु जी ठीक है धन्यवाद। जी। तो प्रभु जी काफी समय से जुड़े हुए हैं और इस कोर्स को कर रहे हैं और बहुत ही लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। ओके, सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं भगवत गीता के लिए बोला जाता है कि प्रॉपर फ्रेश होकर बैठकर ही पढ़ना चाहिए, ऐसे कभी भी नहीं सुना शुरू नहीं कर देना चाहिए। जी प्रभु जी, अभी क्या है कि अगर आप शुद्ध अवस्था में पढ़ेंगे, नहा धो के, अगर आप फ्रेश होकर पढ़ेंगे
तो आपको भगवत गीता अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अभी क्या है, कलयुग का भी प्रभाव है, अभी कई लोग सुबह नहीं उठ पाते, कई लोग नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है वो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब वो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो अपने आप ही वो लोग नियमों का पालन करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है जब तक हम सही नहीं होंगे तब तक हम दवाई नहीं खाएंगे, ठीक है? ये तो वही बात होगी ना, जब तक हम सही नहीं होंगे तब तक हम दवाई नहीं खाएंगे। तो जब सही हो जाएंगे फिर दवाई क्यों खानी है? दवाई कब खानी है? जब हम बीमार है, ठीक है? तो अभी जो लोग नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे वो लोग जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसके बाद वो नियमों का पालन भी करेंगे और भगवत गीता को और अच्छे से वो लोग पढ़ेंगे। तो वैसे तो भगवत गीता हमें सही शुद्ध अवस्था में गंभीर होके साफ होके पढ़नी चाहिए, तो इससे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो लोग नहीं कर पा रहे किसी कारणवश इन नियमों का पालन, तो लोग भी भगवत गीता सुन के वो लोग पवित्र हो सकते हैं, वो लोग आगे जाके नियमों का पालन करने लग जाएंगे फिर, ठीक है? मन को कंट्रोल कैसे करें? जी प्रभु जी, वो हम आगे के अध्याय में पढ़ने वाले हैं। मन के ऊपर भगवान ने बहुत ही विस्तार से समझाया है। अर्जुन भगवान से यही बोलता है, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो अर्जुन बोलता है, हे भगवान, मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी कठिन है। क्यों? चंचलम, 4 गुण अर्जुन मन के बताता है। चंचलम ही मना कृष्णा, मन जो है बहुत ही चंचल है, परमार्थी अशांत है, और बलवत बहुत ही बलवान है, और दृढ़ बहुत ही दृढ़ है। तो किस प्रकार इसको वश में किया जाए? तो भगवान उसका उत्तर भी देते हैं। क्या उत्तर देते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? ओके, तो और किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो अभी सारे जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम भगवत गीता के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुधीर गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। मैं ये जो अपने एडमिन साहब हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर जानना चाह रहा था गुरु जी। जी प्रभु जी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं अभी 6 बजे वाले? जूम करके खोलता हूँ गुरु जी किसी तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मैं आपको भेज दूंगा उनका नंबर, ठीक है? जी गुरु जी, जी धन्यवाद धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम। ओके, सौरभ प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप क्या कांटेक्ट नंबर? जी प्रभु जी, आप एडमिन से बात कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रुप में मैं ग्रुप में नहीं हूँ, जिस ग्रुप में आप जुड़े तो वहां पे आप उनसे बात करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। खुशी माता जी बोलिए, कल से क्या 5:30 बजे होगा कीर्तन? जी माता जी, 5:30 से नहीं होता। कीर्तन जो होता है 5:45 यानी 5:45 बजे से स्टार्ट होता है। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ये मंत्र वगैरह थे, जो प्रणाम मंत्र वगैरह, ये तो जी जी इसके वो मिल सकते हैं क्या? जी, आपको इसका मंत्र चाहिए? जी आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में एडमिन जो है वो डाल देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद। ओके, तो नागेश प्रभु जी बोले उनको काफी अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद भगवत गीता के बारे में सुन के और सुबह जल्दी उठकर। जी प्रभु जी, तो आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए। और अभी हमने भगवत गीता स्टार्ट भी नहीं किया, अभी से हमें इतना आनंद इसमें मिल रहा है। कल से जब हम भगवत गीता आरंभ करेंगे तो बहुत ही आनंद हमें मिलेगा, और जो भी आपके प्रश्न है सबके उत्तर धीरे धीरे आपको मिलने लग जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम जो अध्याय है इसको समाप्त करते हैं, और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ हम इसका समापन करेंगे। हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहेंगे? जी प्रभु जी। आशा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।